फॉर्मेट करेंगे, गैप वैप देके फिर ये कार्ड्स को कैसे एडजस्ट करने हैं, तो वैसे करके सारे कंपोनेंट्स को पहले यूज करके देख लेते हैं कि कैसे काम करता है। अब और कार्ड्स तुमने देख लिया कि कार्ड्स, अब देखो कार्ड्स बहुत सारे अवेलेबल हैं इधर, ये भी यूज कर सकते थे, बट सबसे बढ़िया मेरे को इमेज वाला लगा। अब देख लेंगे रिक्वायरमेंट के अनुसार क्या चाहिए। वो है, अगर तुम कैरोसेल चाहिए, क्राउजल चाहिए, तो हमारे पास क्राउजल भी है। देखो ये क्राउजल अवेलेबल है, सेकंड स्लाइड, थर्ड स्लाइड, फोर्थ स्लाइड। अब ऐसा क्राउजल चाहिए तो हमें डिजाइन नहीं करनी है, ये क्राउजल भी बनी हुई है, इसको यहाँ से कॉपी करके यूज करेंगे। जैसे यहाँ पे मान लो ये जो क्राउजल है, यहाँ ये वाली क्राउजल बनी है, इस तरीके का मान लो क्राउजल चाहिए हमें, क्या करेंगे हम वहां जाएंगे, ये वाली क्राउजल है, और भी क्राउजल्स है यहाँ पे, आप देखो ये भी क्राउजल है, इसमें कुछ कुछ ऑटोमेटिक भी होगी, वो खुद से स्लाइड हो रही होगी। अब देखो ऐसा क्राउजल है, ठीक है, ये इसके अंदर क्या है, ये इमेज आ जाएगी तुम्हारी यहाँ, और उस इमेज पे क्या होगी, ये थर्ड स्लाइड लेबल, ये कुछ टेक्स्ट भी हमारी क्या हो जाएगी, प्रॉपर लिखी हुई आ सकती है। तो अगर ऐसी रिक्वायरमेंट है तो हम लोग ये वाली क्राउजल भी यूज कर सकते हैं। तो ये सारे क्राउजल्स हमारे अवेलेबल है। अब मान लो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग फर्स्ट वाली यूज करके देखते हैं, एक क्राउजल यूज करके। अब मान लो ये वाली क्राउजल क्या करी हमने, कॉपी कर ली, ये वाली क्राउजल मैंने कॉपी करी है। अब इसको क्या करते हैं, अब हमें देखना है क्राउजल, इसको कर दिया कॉपी पेस्ट, सेव करके देखते हैं। दिखना तो हमें प्रॉपर नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे में क्या है, हमने इमेज तो रखी नहीं है, तो इमेज नहीं है, तो देखते हैं क्या दिखता है। तो अभी यहाँ पे दिख तो रही है ये इमेज का कुछ ऐसा कुछ, बट क्राउजल नहीं दिख रहा। क्यों? क्योंकि हमने कोई इमेज तो ऐड करी नहीं, हमने क्राउजल बना लिया बट हमारी इमेज ऐड करनी है। हमें हमें ऑप्शन दी हुई है यहाँ पे 3 इमेज ऐड करने के लिए। तो पहला इमेज तो ये बर्ड वाला हो जाएगा, यही वाली यूज कर लेते हैं। दूसरी इमेज, इसके अंदर एक और इमेज है html.jpg करके, एक इमेज ये होगी, और थर्ड में फिर वही वाला रिपीट यूज कर लेते हैं, ठीक है, जो हमारी वर्ड वाली है वही यूज कर लेते हैं। अब देखते हैं अब क्या दिख रहा है क्राउजल। अब देखो, अब ये क्या दिख रहा है, ये हमें क्राउजल दिख रहा है, और ये काम कर रहेगा। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, क्राउजल्स बना सकते हैं। यहाँ से ले सकते हैं क्राउजल, यहाँ से ये वाली ले सकते हैं, अवेलेबल है यहाँ पे किस तरीके का कौन सा क्राउजल चाहिए, तो यहाँ से एक एक क्राउजल ले सकते हैं हम लोग। और अगर देखिए तो ड्रॉप डाउन्स हैं, ड्रॉप डाउन्स जो हमने नेविगेशन में यूज करे हैं, वो ड्रॉप डाउन चाहिए तो वो भी यूज कर सकते हैं, या फिर इसके अंदर भी कुछ ड्रॉप डाउन्स होंगे। अब देखो ये इस तरीके का कुछ ड्रॉप डाउन चाहिए तो इसको ले सकते हैं, इसको बना सकते हैं कि ऐसा कुछ मुझे ड्रॉप डाउन चाहिए। तो अगर इस तरीके का चाहिए तो ऐसा ले सकते हैं, या फिर ऐसा कुछ कलरफुल चाहिए तो भी ले सकते हैं। ये क्या यूज कर सकते हैं हम लोग, ड्रॉप डाउन यूज कर सकते हैं। मान लो अगर कोई भी यूज कर सकते हैं यहाँ से हम लोग। अगर हम लोग इसको यूज करें, ड्रॉप डाउन, ये रहा ड्रॉप डाउन, ठीक है। तो
तो ये इस तरीके का कुछ ड्रॉप डाउन चाहिए तो हम लोग ड्रॉप डाउन भी डिज़ाइन कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे वार्निंग वाला चाहिए तो बस डेंजर की जगह चेंज कर सकते हैं। यहाँ बेटियन बेटियन डेंजर लिखिए, यहाँ पे कर देंगे वार्निंग, तो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी वो। कुछ लार्ज बटन में चाहिए तो ये वाली ले सकते हैं। तो ये ड्रॉप डाउन हो सकती है। लिस्ट ग्रुप के अंदर क्या है, इस तरीके का कुछ लिस्ट बनाना हो, ठीक है, इस तरीके का कुछ लिस्ट बनाना हो। यहाँ पे कलरफुल है, ये हो गया। तो ये एक एक बहुत सारी चीजें अवेलेबल हैं। ऐसा कुछ चाहिए होता है तो ये भी यहाँ से सिंपली क्या कर सकते हैं हम लोग, यूज कर सकते हैं। मोडाल चाहिए होती है, मोडाल इस तरीके का कुछ मोडाल चाहिए होता है हमें। तो ये ऐसा कुछ मोडाल भी डिजाइन कर, इसको सिंपली कॉपी करके क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। अब देखो इस पे क्लिक पे क्या हो रहा है, इसके क्लिक पे जैसे इस बटन पे हम लोग क्लिक कर रहे हैं वैसे ही ये क्या हो रही है, ये कुछ मोडाल का टाइटल ओपन हो रहा है, ठीक है। तो ऐसा भी कुछ चाहिए होगा, ऐसा कुछ चाहिए हो। यहाँ से क्लोज बटन दिया, यहाँ पे सेव चेंजेस हैं, या यहाँ पे कुछ चेंजेस हैं, इसको क्रॉस कर दोगे तो कट जाएगी। तो ऐसा कुछ भी हमें चाहिए होता है, ऐसा कुछ मोडाल चाहिए तो हम लोग यहाँ से ले सकते हैं। इसके क्लिक पे भी कुछ कुछ चीजें ओपन हो रही हैं, यहाँ से क्लोज बटन पे क्या हो जाएगी, ये क्लोज हो जाएगी। तो इसकी भी रिक्वायरमेंट होती है, इस तरीके की भी चीजें हम लोग बनाते हैं। तो ऐसा कुछ भी सिंपली हम लोग मोडाल भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद नैव बार हमने देख लिया कि नैव बार कैसे काम करता है। नैब्स एंड टैब्स के अंदर भी बहुत सारी चीजें होंगी, इस तरीके का कुछ चाहिए होगा, ऐसा कुछ तो डिजाइन कर सकते हैं। और भी बहुत सारी चीजें, पेजिनेशन है। अब देखो पेजिनेशन ये रही 1 2 3 प्रीवियस, ऐसा कुछ चाहिए। पेजिनेशन दिखाती हूँ, पेजिनेशन शायद यूज हुई है इधर। अब देखो ये रही पेजिनेशन, ठीक है। प्रीवियस है 1 2 3 4 5, ये सारी पेजिनेशन है, अब ये चेंज हो जाएगी इस पे। तो ऐसा कुछ पेजिनेशन चाहिए होता है हमें। तो ये भी पेजिनेशन यहाँ पे भी है। हो सकता है हम लोग यहाँ से क्या ऐसा कुछ डिजाइन करना हो तो यहाँ से क्या कर सकते हो, इसको कॉपी करके यूज कर सकते हैं हम लोग। इस तरीके का चाहिए होगा, प्रीवियस 1 2 3 नेक्स्ट, ऐसा कुछ चाहिए यूज कर सकते हैं। साइज कुछ बड़े में चाहिए तो ये बहुत सारी चीजें अवेलेबल है यहाँ पे, ठीक है। तो ये हम पेजिनेशन यूज कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें। तो अब फर्स्ट टास्क तो तुम्हारा यही है आज का कि सारे कंपोनेंट्स, ठीक है, एक नहीं सारे कंपोनेंट्स, लगभग तुम्हें मैक्स टू मैक्स सारे कंपोनेंट्स एक पेज पे तुम्हें शो करने हैं एंड प्रॉपर तरीके से। एंड बाद में उसी को यूज कर सकते हो। अब देखो अगर हम लोग एक प्रोजेक्ट तुम्हें लास्ट टू लास्ट तुम्हें डिजाइन भी करना है तो हमें 3 पेज या 4 पेज वेबसाइट डिजाइन करनी है। तो वेबसाइट के अंदर ऑलरेडी हमें क्या चाहिए, नेविगेशन चाहिए ही होगा। कुछ कार्ड टाइप्स के सेक्शंस हमारे वेबसाइट पे होंगे ही होंगे। होम पेज के अंदर तुम देखो तो मे बी अगर कुछ सर्विसेज दिखानी हो तो यहाँ हम कार्ड्स में दिखा सकते हैं। नेविगेशन चाहिए होगा, बटन चाहिए होगा, तो बहुत सारी चीजें हैं। तो एक क्राउजल भी तुम रख सकते हो, टॉप पे एक क्राउजल लगा देना, जैसे इस वेबसाइट के अंदर लगी हुई है, ठीक है, इस वेबसाइट के अंदर लगी हुई है ऐसा। तो अब मुझे क्या चाहिए, मुझे एक चाहिए कि तुम एक होम पेज डिजाइन करो, उस होम पेज के अंदर चीजें बता देती हूँ। एक नेविगेशन आप यूज कर लेना यूजिंग बूटस्ट्रैप, उसके बाद एक क्राउजल लगा लेना, ठीक है, 2 चीजें ये हो गई। उसके बाद अब प्रोजेक्ट में कुछ कार्ड्स भी यूज कर लेना, ठीक है, कुछ कार्ड्स भी यूज कर लेना। अब देखो इसकी अलाइनमेंट नहीं है हमारी अभी, जैसे ये ऐसे दिख रहा है हमें, अभी ये प्रॉपर अलाइन नहीं दिख रहा है। तो कल जो है ना, कल हम लोग इसके अंदर चीजें पढ़ने वाले हैं। मार्जिन पैडिंग की बात करें अगर, और देखो मार्जिन पैडिंग की कौन कौन सी क्लासेस हैं, कैसे यूज होती है। M फॉर मार्जिन, P फॉर पैडिंग, ठीक है, ये है। अब इसको कैसे देते हैं, 0 से लेके 5 तक क्या अवेलेबल है। अब ये वाली चीजें कल देखते हैं कि कैसे मार्जिन पैडिंग देके एडजस्ट कर सकते हैं अपनी चीजों को। पहला चीज ये। दूसरा हम लोग ग्रिड के बारे में पढ़ने वाले हैं कि ग्रिड सिस्टम क्या है, कैसे काम करता है, और ये देखने वाले हैं। और जो हमारा है एक स्क्रीन साइज, जो ये स्क्रीन साइज है, ठीक है, ये जो स्क्रीन साइज है इसकी जो
अगर लेंथ की बात करो, ये स्क्रीन साइज है, ये 12 कॉलम में क्या होता है, डिवाइडेड होता है, ठीक है। ये 12 कॉलम में डिवाइडेड होता है। अब हमें कैसे इस चीज को डिवाइड कर सकते हैं, 4, 6, 8, कैसे इस चीज को डिवाइड कर सकते हैं, इसके डिवीजन के बारे में देख लेंगे कि कैसे हम अपने स्क्रीन साइज को पर्टिकुलर चीज के लिए बांट सकते हैं। तो वो पढ़ने वाले हैं, स्पेसिंग पढ़ने वाले हैं, मतलब ऑलमोस्ट बूटस्ट्रैप के बारे में सारी कंप्लीट डिटेल्स सब चीज़ पढ़ने वाले हैं। और साथ ही साथ मेरा यही है कि आप लोग कल तक कुछ डिज़ाइंस आप लोग फॉर्मेट इसी तरीके का सारे कंपोनेंट्स यूज़ करके देख लेना। एंड कल वाले में जब हम लोग मार्जिन पैडिंग, फिर ग्रिड सिस्टम और कॉल 12 का क्या मीनिंग है, किस तरीके से क्या डिवाइड होता है, ये सब चीज़ें पढ़ लेंगे। एंड साथ ही साथ आप लोग ये सारे सेम यही चीज़, ऐसा नहीं कि वो वर्थ इट नहीं होगा, इसी चीज़ को यूटिलाइज करके हम लोग होम पेज डिज़ाइन कर लेंगे अपने वेबसाइट का, ठीक है। चलो अब बता दो कोई प्रॉब्लम हो तो, या कोई इशू रहा। मैम और भी कोई प्लेटफॉर्म है क्या जहाँ से ऐसे ब्रॉयलर कोड मिल सकते हैं। बूटस्ट्रैप एक फ्रेमवर्क है, एक टेलविंड होता है हमारा, वहाँ पे भी चीज़ें हैं, बट थोड़ा रुको, अभी पहले बूटस्ट्रैप पढ़ लो, फिर थोड़ी सी रिएक्ट वगैरह सीख लेना, फिर तब जाना, तब टेलविंड वगैरह पे फोकस करना तो हो सकती है। मैम अगर ए टैब से के हेल्प से अगर हमें अपने पेज पे में नेविगेशन करना है तो कैसे करेंगे। ए टैग्स, तो देखो ए टैग में क्या करना होता है, ए टैग में हमारे जैसे हम लोग गूगल को कैसे लिंक करते थे, वहां पे एसआरसी के अंदर देते थे ना गूगल का लिंक, वहां पे क्या कर सकते हैं, एक पेज से दूसरे पेज में अगर लिंक करना हो, तो अगर हमारे पास दो पेजेस हैं, दो पेजेस तो लिंक करना है, तो डे 9